पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है बीमीय सूत्र लिखने के लिए। सबसे पहले जैसे मान लो हमें दिया है लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, या फिर आयतन का बीमीय सूत्र क्या होगा। हमें इन चीज़ों का बीमीय सूत्र लिखना है। फिर आगे आते हैं, बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा। बल को अभी किनारे कर देते थोड़ा सा, वेग, त्वरण, ठीक है, इनका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूत्र याद करना। तो लंबाई का अब देखो बीमीय सूत्र में तीन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहले तीन चीज़ें पता होना चाहिए, एम, एल, टी। जितने भी बीमीय सूत्र हैं उसमें एम होता है, एल होता है, टी होता है। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ और टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान। लेंथ मतलब लंबाई, और टी मतलब लंबाई का यहाँ मतलब सीधे सीधे किससे है, दूरी से, और टी का मतलब होता है समय, ठीक है। तो चलो अब हमको ये पता होना, सूत्र में हमको ये लाना है। अब ये क्षेत्रफल, लंबाई का लंबाई बस होता है, तो इसमें लंबाई बस है, द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान नहीं है ना, तो इसमें जब द्रव्यमान नहीं है तो यम जीरो हो गया। लंबाई का जो सूत्र होता है वो लंबाई ही होता है, लंबाई बराबर लंबाई। तो लंबाई केवल कितने बार है, एक बार है, तो यल की पावर 1 हो गया। समय भी इसमें नहीं है, तो टी जो नहीं होता उसमें जीरो लगा दिए। अब चलो यहाँ आते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लंबाई कल मैंने बताया था, चौड़ाई ही होती है, लंबाई होती है। मतलब यल लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई ही होती है। तो यल गुणे यल मतलब यल कितना हुआ, स्क्वायर, यल स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल यल स्क्वायर आया, इसमें यम नहीं है तो हम यम में क्या लगा देंगे, जीरो। एल में क्या लगा देंगे, यल की घात 2 आया, और टी भी नहीं है तो टी में क्या कर देंगे, जीरो। चलो अब आयतन पे आते हैं। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई मतलब क्या होता है, लंबाई मतलब यल, चौड़ाई भी क्या होता है, यल होता है, ऊंचाई भी क्या होता है, यल होता है। तो ये मतलब इसका सूत्र भी ये क्या आ गया, यल क्यूब। 3 बार यल है ना, 3 बार यल का गुणा है तो यल क्यूब आ गया। इसमें द्रव्यमान नहीं है तो यम जीरो हो गया। एल 3 बार है तो 3 हो गया, टी नहीं है तो टी जीरो हो गया। अब आते हैं वेग पे। वेग बराबर होता है दूरी या विस्थापन बटे समय, ये इसका सूत्र होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब होता है दूरी, तो दूरी मैंने बताया, दूरी को किससे दर्शाते हैं, यल से। तो विस्थापन माने यल हो गया। अब इससे आगे नहीं, विस्थापन को, दूरी को अब हम और सूत्र में नहीं बदल सकते, इसलिए समय का मतलब होता है टी। तो ये कितना आया, यल बटे टी आया। तो यल कितनी बार है, यल की घाते 1। चलो अब टी इसमें बटे में है, तो अगर टी एक बार बटे में है तो हम इसको लिखेंगे टी की घाते -1। अगर मान लो 1/t स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी की घाते -2। अगर एक बार बटे में टी क्यूब है तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर जाके टी की घाते -3। तो इसमें यल टी एक बार है, वो भी बटे में, तो ये हो गया -1। अब इसमें द्रव्यमान नहीं है तो यम कितना हो गया, जीरो। तो इसका भी सूत्र कितना हो गया, m0 L1 टी की पावर -1। अब आते हैं त्वरण पे। त्वरण का मतलब होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। तो देखो हमें बीमीय सूत्र में क्या करना है, इन सब छोटी चीज़ों से शुरू करना है, क्योंकि सूत्र हमको अंतिम में इन्हीं में लाना पड़ेगा। तो अगर छोटी चीज़ों से, लंबाई से शुरू करना है, लंबाई से फिर क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें बीमीय सूत्र मिलता जाएगा। अब देखो बीमीय सूत्र एक तो डायरेक्ट होता है, वेग जो है, तो या तो हम वेग का बीमीय सूत्र, वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। वेग को हम क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय, ये वेग को लिखा, और ये बटे में समय एक बार और, तो समय कितनी बार हो गया बटे में, 2 बार बटे में समय हो गया। तो ये हो गया विस्थापन बटे समय का स्क्वायर हो गया। तो विस्थापन का मतलब हो गया यल,
समय का इस माने टी की बटे 2, तो ये हो गया यल टी की पावर -2 ऊपर आएगा। इसमें द्रव्यमान नहीं है तो यम कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, m0 l की पावर 1 t की पावर -1 बटे समय। तो एक बार समय फिर से बटे में आ गया, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l की पावर 1 t की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस है फिर नीचे है तो दोबारा माइनस में आ गया। तो सबसे पहले हमें सूत्र कहाँ से शुरू करना है, विमीय सूत्र एकदम सबसे छोटे स्तर से शुरू करो। सबसे छोटे स्तर से शुरू करो और किसी भी सूत्र को, जैसे त्वरण को मैंने वेग बटे समय, फिर वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, फिर ये बटे में समय। तो इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, मतलब सबसे छोटे स्तर पर ले जाना है जब तक लंबाई समय और द्रव्यमान में ना आ जाए। जैसे मान लो बल बराबर होता है F इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को तो अब हम नहीं बदल सकते, द्रव्यमान को नहीं बदल सकते अब हम, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखेंगे, क्योंकि इसको द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता। त्वरण बराबर होता है, द्रव्यमान का द्रव्यमान हो गया, त्वरण का होता है वेग बटे समय। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वेग का मतलब होता है दूरी या विस्थापन बटे समय। एक बार बटे, ये वेग को लिखे हैं अभी हमने, एक बार बटे में समय फिर से है। तो देखो ये बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब यम हो गया, दूरी का मतलब यल हो गया, समय का मतलब हो गया बटे टी, और फिर एक बार बटे फिर टी। तो बल बराबर एम एल टी कितने बार है, 2 बार बटे में, तो एम एल टी की पावर -2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं m एक बार l एक बार t की पावर -2, या एम एल टी भी लिख सकते हैं। अगर एक बार घात में है तो हम इसको या तो एक लिखो या तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह बनाते हैं विमीय सूत्र। तो सबसे छोटे स्तर से शुरू करो, क्षेत्रफल से निकालना खुद से, क्षेत्रफल से खुद से निकालना चालू करो, और फिर उसके बाद फिर बड़े स्तर पर जाओ। ऐसे ही जब तुम बड़े बड़े उसमें सूत्र को देखोगी ना, ऐसे ही तो तुमको निकालते बनने लग जाएगा। तो कुछ के और अपने से निकालो।